हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। डेली लाइफ व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर दिन की शुरुआत होती है ठंडी ठंडी हवा के साथ। सुबह का टाइम है। तो सुबह मैं उठी थी 6 बजे। ये थोड़ा लेट का टाइम है। अब मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए नाश्ता। तो जैसे कि मैंने बताया कि सुबह सुबह सबसे पहले उनका टिफ़िन रेडी होता है और उनके लिए नाश्ता बनता है। तो ये उन्हीं के लिए नाश्ता है, ये उनका टिफ़िन। साथ में मैं लूँगी थोड़ी सी चाय और बिस्किट। तो सुबह की शुरुआत हमारी कुछ इस तरीके से ही होती है। तो अब मैं नाश्ता चाय पीकर सबको नाश्ता करवा दिया और अब मैं आ गई हूँ किचन में, किचन को समेटने के लिए। किचन की हालत कुछ इस तरीके से होती है। नाश्ता करने के बाद सभी को नाश्ता करवा दिया था। हस्बैंड सुबह चले गए थे, तो उनको जाने के बाद मैंने मम्मी पापा के लिए भी नाश्ता बनाकर उनको खिला दिया था। तो अभी हम अपनी किचन के सारे सामान को उनकी जगह पर रख देंगे अच्छे से, ताकि अच्छी लगे। बर्तन मैं बाद में ही धोती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी किचन में सब कर देती हूँ इकट्ठा सामान सारा, जो भी जूठे बर्तन एक साइड पे कर देती हूँ ऐसे। और गैस वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। गैस को मैं दिन में एक बार अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, बाकी पूरा दिन तो थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है सफाई। जैसे जैसे यूज़ करते हैं वैसे वैसे कपड़ा लगाकर थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। लेकिन दिन में एक बार अच्छे से साफ़ हो जाए ना, तो पूरा दिन ज़रूरत नहीं पड़ती किचन को ज़्यादा टाइम देने के लिए। तो इसलिए सुबह सुबह मेरी हैबिट है, सुबह सुबह मैं अच्छे से किचन को साफ़ कर लेती हूँ। कई बार होता है कि सुबह के टाइम वर्कलोड इतना होता है, नहीं भी हो पाता, तो फिर मैं रात के टाइम में अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं दिन के टाइम में अच्छे से एक बार सफाई कर दूँ। तो अभी ये जो रात के धुले हुए बर्तन थे, ये सारे हम इनकी जगह पर लगा देंगे। उसके बाद ही हम बर्तन धोएंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सुबह सुबह ही किचन का काम कर लूँ। अब तो वैसे भी गर्मी आ रही है, तो होता है कि बस किचन से सबसे पहले फ्री हो जाएं। तो कोशिश यही होती है कि लास्ट 10 बजे तक मैं किचन से बिल्कुल फ्री हो जाऊं और मेरी किचन एकदम से साफ़ हो जाए। तो अभी बर्तन वर्तन धो लेते हैं। ये गैस के जो भी स्टोव थे, वो स्टैंड, वो मैंने धो लिए हैं। इनको भी मैं धोकर सारे बर्तनों को अच्छे से रख दूँगी। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए तो हमें स्पीड बढ़ाकर ही थोड़ा सा काम ऐसे दिखाना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और सिंक की मेरी आदत है कि मैं हमेशा ही जब भी बर्तन धोती हूँ, सिंक पर एक स्क्रब ज़रूर लगा देती हूँ। इसके लिए मुझे सेपरेट टाइम नहीं देना पड़ता। तो सिंक को मैं साथ के साथ साफ़ करना ही पसंद करती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है साफ़ सुथरा किचन, ताकि दोपहर को जब मैं किचन में आऊँ तो मेरे को ज़्यादा गंदा महसूस ना हो। क्योंकि मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, तो मुझे होता है कि अगर मैं किचन में दोपहर का खाना लेने आऊँ, बनाने आऊँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम ना देना पड़े किचन को सफाई करने में। साफ़ होता है तो आराम से खाना बनाओ और फ्री। और ये देखिए, हमारा किचन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये दोपहर तक हमारा किचन ऐसे ही साफ़ सुथरा रहे। और बस अब हम किचन से फ्री हो चुके हैं। टाइम हो गया है, 11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो एक बार देख लीजिए, हमारे किचन की सफाई बिल्कुल हो चुकी है। ये सब्जी अभी देवर जी ने खाना खाया था, तो उन्होंने रखी है, तो इसको हम ढक देंगे। और अब आ जाते हैं हमारे बुटीक रूम में। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हालत होती है मेरे बुटीक रूम की। क्योंकि शाम को इतना थक जाते हैं ना, तो इतना कई बार हो नहीं पाता कि यहाँ से मैं इसको उठाऊँ। कई बार तो मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। और ये आज सुबह ये कस्टमर आए थे, उनकी ये साड़ी है, उन्होंने इससे कोई सूट बनवाना है। तो उन्होंने बोला था कि इससे अच्छा सा कोई सूट बना देना। तो इसके साथ ही ये कुछ 2 प्लाज़ो मैंने ओवरलॉक किए। ये 2 सूट आए हैं, ये भी सुबह ही कस्टमर आई थी, वो दे के गई हैं। तो गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है और गर्मियों के ही कपड़े आने शुरू हो गए हैं अब तो।
तो अब हम देखते हैं कि आज हमने कौन कौन सा काम करना है। एक तो ये शर्ट है, ये बनानी है, इसको कटिंग किया हुआ है, इसके ऊपर लगनी है वाइट कलर की लेस। वो लेस मैंने यहीं पर रखी थी कहीं, हाँ, ये वाली जिग जैग वाइट लेस लगनी है। तो ये वाली लेस लगाएंगे हम इसके ऊपर। तो इसके ऊपर बनाएंगे एक नेक। टाइम देखिए 1:15 टाइम हो चुका है, क्योंकि कटिंग करने लग गई थी तो कटिंग करते करते टाइम हो जाता है। तो अब स्टिचिंग करते करते मुझे 1:15 मैं स्टिचिंग शुरू करने लगी हूँ। एक ये वाला सूट है, ये भी रेडी करना है, पता नहीं कब होगा, देखते हैं। एक ये वाली शर्ट है, ये तो ज़रूरी है, ये तो आज ही शायद बनानी पड़ेगी मेरे को। तो एक ये शर्ट है, कि ये कुर्ती है, ये शर्ट है, एक ये शर्ट है। काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है मेरे पास, क्योंकि एकदम से गर्मी पड़ी है ना, तो इस वजह से कस्टमर एकदम से ही जल्दी करने लग गए हैं कि हमें चाहिए कपड़े। अब हम मिलेंगे आपको शाम को, और शाम का टाइम है, शाम के 6 बज चुके हैं। ये कुर्ती हमने बनाई है, इसके इस तरीके से लेस लगाई है कॉलर पे और आगे कुर्ता पट्टी के स्टाइल में। तो ऐसे ही कुछ डिज़ाइन हमें कस्टमर सजेस्ट करते हैं तो वैसे बना देते हैं, नहीं तो हम खुद से कई बना देते हैं। तो ऐसे इसकी कफ स्लीव बनाई है, राउंड घेरा है और लेस लगाई है। तो इस तरीके से कुछ ये वाली कुर्ती तैयार हुई है। और ये वाली शर्ट भी हमारी बन चुकी है। ये कुछ इस तरीके से थी, नेक पे एम्ब्रॉयडरी थी, घेर पे एम्ब्रॉयडरी थी और पैनल सिस्टम था इसका। और साइड पे हमने मल्टी कलर की लगा दी है लेस चौक पर और स्लीव्स पर। नेक बना हुआ था ऑलमोस्ट ऐसे ही, इसके साथ ही हमने लाइनिंग को अटैच कर दिया था। तो ये देखिए, ये स्लीव्स पर भी हमने लेस लगा दी है। और ये वाला कुर्ता भी हमारा बन चुका है। ये 2 दिन हो गए थे ऐसे कटिंग हुआ पड़ा था, तो इसका हमने ऐसे कॉलर बनाया है और स्लीव्स इसकी पाकिस्तानी रखी है। फ्रंट पैनल में जो फ्रंट कट होता है ना, वो वाली कुर्ती बनी है ये। तो ये देखिए, इसके फ्रंट में हमने इस तरीके से कट बनाया है छोटा सा। तो ये प्लाज़ो वगैरह के साथ अच्छी लगती है गर्मियों में ना, इसकी एक अच्छी अलग लुक आती है, थोड़ी वेस्टर्न स्टाइल में बन जाती है। तो हमारे पास गर्मियों में ऐसी कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि ऑफिस वेयर वाले होते हैं जो, वो ज़रूर से पहनते हैं ऐसी कुर्तियों को। ये थोड़ी स्टाइलिश लगती है। और ये वाली कुर्ती भी बन गई है। और ये वाला नेक इतना ज़्यादा बन रहा है ना हमारे पास, हर कस्टमर की डिमांड हो जाती है इस नेक को बनाने की, क्योंकि बना हुआ पड़ा होता है तो ऐसे ही कोई देखकर बोल देते हैं कस्टमर कि ये वाला हमारे सूट पर भी बना देना। और इस पर हमने की है ऐसी वाइट कलर की लेस। और अब हो चुका है शाम का टाइम, तो 7 बजे के करीब का टाइम हो चुका है। मैं बनाने जा रही हूँ चावल, राजमा बन गए हैं तो चावल बना रही हूँ। शाम को मैं 6 बजे उठने के बाद थोड़ा बहुत अपने रूम को साफ़ करती हूँ और 7 बजे के करीब मैं किचन में चली जाती हूँ। फिर जो भी कुछ वो तो ननद कर देते हैं और जो काम रह जाता है फिर वो मैं उठकर कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर वो सब्ज़ी बना देते हैं, शाम के बर्तन भी कई बार धो देते हैं। तो उसके बाद जितना भी काम होता है फिर वो मैं कर लेती हूँ। जैसे चावल बनाने, थोड़े बहुत बर्तन बाद में भी हो जाते हैं, और खाना बनाना, आटा लगाना, रात के बर्तन वगैरह साफ़ करने, ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो अभी चावल, 1 गिलास चावल था, उसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। आप चावल किस तरीके से बनाते हैं हमें बताइएगा ज़रूर। हम तो ऐसे ही बनाते हैं, जो नॉर्मल चावल होते हैं ना, इसको ऐसे ही डबल पानी डालकर। और साथ में मैं लगा लूँगी आटा लगा कर रख लूँगी, ताकि जब तक हमने खाना खाना है तब तक ये रेस्ट हो जाएगा। और आटा हमारा लग चुका है बस। अब मैं धो लूँगी बर्तन। जो पहले बर्तन होते हैं वो सूख जाते हैं, उनको मैं लगा देती हूँ उनकी जगह पर। ये सुबह के हैं, तो अभी हम बर्तन को साफ़ कर लेंगे अच्छे से। मैं बर्तन हमेशा ही अलग अलग तरीके से ही धोती हूँ।
मैं कभी भी अपने काम के पैटर्न को सेम नहीं रखती हूँ। मुझे होता है कि काम का पैटर्न चेंज होते रहना चाहिए ताकि थोड़ा सा मन लग जाता है। जैसे कई लोग पहले जूठन निकाल लेते हैं फिर बर्तन धोते हैं, कई बार मैं ऐसे भी धो लेती हूँ। कई बार मैं थोड़े थोड़े बर्तनों की जूठन निकाल कर उसको धोती जाती हूँ। कई बार मैं साथ साथ में ही वॉश करती जाती हूँ। तो हमेशा हमें अपने काम का जो पैटर्न है ना उसको चेंज करते रहना चाहिए ताकि उससे हम बोर ना हों। हम खुद ही एक ही पैटर्न में चल चल कर ना हाउसवाइफ बोर हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हमें पैटर्न को थोड़ा चेंज करना चाहिए। जैसे कभी सफाई पहले कर ली तो किचन बाद में समेट लिया, कभी किचन का पहले कर लिया तो सफाई बाद में समेट ली, कभी नाश्ता पहले कर लिया कभी बाद में। ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज लाते रहना चाहिए। तो इससे ना थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है कि आज हमने कुछ नया किया है। तो मेरा मानना तो ये है। मैं तो कई बार घर की सेटिंग भी चेंज करती रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी चेयर कहीं लगा दी, सोफ़ा कहीं लगा दिया, ऐसे करती रहती हूँ ताकि मैं बोर ना हूँ। तो देखिए अब हमने बर्तन वर्तन तो अच्छे से कर लिए साफ़। तो बस अब फ्री हैं। ऑलमोस्ट 8 बजे है, 8:30 बजे के करीब ही हमारा जो डिनर है, सॉरी, डिनर होगा। तो उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। तो जी बस हमारा आज का वीडियो था यहीं तक। तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से कीजिएगा। हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस प्रकार से निकल जाता है मेरा पूरा दिन। किचन से शुरू होते हैं और फिर सिलाई का करते हैं, फिर किचन में आ जाते हैं और बस ऐसे ही पूरा दिन मेरा निकल जाता है। तो अच्छा है, वैसे खुद को बिज़ी रखना बहुत ही अच्छा होता है। तो बस अब मैं पानी वानी पीने का पानी भर लूँगी। तो हमारी जो बकेट है वो काफ़ी बड़ी है तो हम इस डिब्बे के साथ ही पानी भरते हैं, सही रहता है। तो बस जी ये देखिए चावल हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। राजमा की सब्ज़ी मैंने इधर बन गई थी। अब मैं धनिया काट लेती हूँ सब्ज़ी में डालने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको कल। हमारा व्लॉग आज तक का था, यहीं पर था।